सभी को जेमसी की हिंदी बाइबल स्टोरीज कहानी 31 मूसा और हारून की फ़िरौन से मुलाकात। मिस्र आने के बाद मूसा अपने बड़े भाई हारून से मिला और उसे उन सभी चमत्कारों के बारे में बताया जो उसने देखे थे। फिर मूसा और हारून ने मिलकर वे चमत्कार इजराइलियों के सामने किए। इससे इजराइलियों को यकीन हो गया कि यहोवा ने ही उन्हें भेजा है। इसके बाद मूसा और हारून फ़िरौन से मिलने गए। उन्होंने फ़िरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे लोगों को 3 दिन के लिए जंगल में जाने दे ताकि वे वहाँ मेरी उपासना कर सके। लेकिन फ़िरौन ने कहा, कौन यहोवा? मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। मैं इज़राइलियों को हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। इज़राइली यहोवा की उपासना करने के लिए काम से छुट्टी मांग रहे थे, इसलिए फ़िरौन को बड़ा गुस्सा आया। उसने इज़राइलियों को और भी ज़्यादा काम दे दिया। अब इज़राइलियों को पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। उन्होंने मूसा से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यह सुनकर मूसा दुखी हो गया, लेकिन यहोवा ने मूसा से कहा, परेशान मत हो, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि फ़िरौन को मेरे लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। मूसा और हारून एक बार फिर फ़िरौन के पास गए। इस बार उन्होंने उसके सामने एक चमत्कार किया। हारून ने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली और वह एक बड़ा सा सांप बन गई। तब फ़िरौन के जादूगरों ने भी अपनी अपनी लाठियाँ ज़मीन पर डाली और वे भी सांप बन गई। मगर देखो तो ज़रा, हारून का सांप जादूगरों के सांपों को निगल रहा है। ये सब होने पर भी फ़िरौन टस से मस नहीं हुआ और अपनी बात पर अड़ा रहा। अब वक्त आ गया कि यहोवा फ़िरौन को सबक सिखाए। क्या आप जानते हैं कि यहोवा ने यह कैसे किया? मैं मिस्र के लोगों पर 10 विपत्तियाँ यानी बड़ी बड़ी मुसीबतें लाया। विपत्ति पड़ने पर फ़िरौन मूसा से कहता था, इस विपत्ति को रोक दो, मैं इज़राइलियों को जाने दूंगा। मगर जब विपत्ति रुक जाती, फ़िरौन अपनी बात से मुकर जाता। जब 10वीं विपत्ति पड़ी, तब फ़िरौन ने मजबूर होकर इज़राइलियों को जाने दिया। क्या आप जानते कि वे 10 विपत्तियाँ क्या थीं? चलिए इसे जानेंगे अगली स्टोरी में। आज की इस स्टोरी को आप देख सकते हैं निर्गमन 4 उसका 27 से 31, 5 उसका 1 से 23, 6 उसका 1 से 13, 26 से 30 और 7 उसका 1 से 13 में। मिलते हैं अगली स्टोरी में। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की।